नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक ज़ेरोका चैनल पर। आज हम करेंगे राजा राम मोहन राय व बंगला गद्य साहित्य। इसमें हम जानेंगे कि बंगला गद्य साहित्य के विकास में राजा राम मोहन राय का क्या योगदान रहा। तो आइए देखते हैं। देखिए, बंगला गद्य साहित्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ ये हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने फोर्ट विलियम कॉलेज का क्या योगदान था उसके बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि राजा राम मोहन राय का बंगला गद्य साहित्य में क्या योगदान था। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि आरंभिक बंगला गद्य साहित्य वास्तव में प्राचीन ग्रंथों शैली या समसामयिक कृतियों का अनुवाद मात्र था। यानी बंगला साहित्य में प्रारंभ में केवल अन्य रचनाओं का अनुवाद किया गया, जैसे हिंदी में लिखित रचनाएं थी या अन्य भाषाओं में लिखित रचनाएं थी। राजा राम मोहन राय ऐसे पहले व्यक्ति थे जो बंगला गद्य साहित्य की नाव को इस अनुवाद की बाट से खींचकर किनारे पर ले आए थे। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में हुआ। उनके साहित्य जगत में प्रवेश करने से पहले बंगला का जो गद्य साहित्य का क्षेत्र है वो सीमित था। राजा राम मोहन राय को तत्कालीन युग का अग्रदूत भी कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखें। और उनकी ये उपाधि केवल साहित्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है। राजा राम मोहन राय, देखिए, हम सब जानते हैं कि उन्होंने साहित्य के साथ साथ समाज के लिए भी बहुत कुछ किया था। अनेक ऐसी कुप्रथाएं थी जिसके विरोध में राजा राम मोहन राय खड़े हो गए थे। तो राजा राम मोहन राय यद्यपि गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में कुशल थे, फिर भी उन्होंने गद्य शैली में ही अधिक ग्रंथ लिखे। सन 1815 ईस्वी में उन्होंने 2 अनुवादात्मक गद्य ग्रंथ लिखे, जिन्हें वेदांत ग्रंथ और वेदांत सार कहा जाता है। यानी इनके जो प्रारंभिक जो रचना है वो अनुवादित रचना थी, जिसमें वेदांत ग्रंथ और वेदांत सार ये 2 रचनाएं इन्होंने लिखी। उसके बाद इसमें सामाजिक और धार्मिक सुधारों की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। जब बंगला गद्यकार मृत्युंजय विद्यालंकार ने उनके इन ग्रंथों के विरुद्ध वेदांत चंद्रिका, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि कल यहाँ पर मृत्युंजय की जो रचना थी प्रबोध चंद्रिका थी, तो मैंने वहां पर एक जगह वेदांत चंद्रिका का वर्णन आया था, जहां मैंने उसको कटवा कर आप लोगों को प्रबोध चंद्रिका करवाया था। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दें कि वो वेदांत चंद्रिका ही थी जो मृत्युंजय विद्यालंकार ने लिखी थी। और किसके विरुद्ध? राजा राम मोहन राय के ग्रंथों के विरुद्ध। उसमें उन्होंने राजा राम मोहन राय की निंदा की। तब प्रत्युत्तर में राजा राम मोहन राय ने भट्टाचार्य संहिता विचार इस ग्रंथ की रचना की। इसके बाद राजा राम मोहन राय के 2 ग्रंथ, जिसमें प्रवर्तक और निवर्तके संवाद तथा गोस्वामीर सहित विचार, ये दोनों ग्रंथ प्रकाशित हुए। इन ग्रंथों में उन्होंने सती प्रथा को अशास्त्रीय सिद्ध करके इस परंपरा का विरोध किया। जैसा कि मैंने बताया कि राजा राम मोहन राय केवल एक लेखक और साहित्यकार के रूप में नहीं जाने जाते, बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधारों पर बल दिया, जिसमें सती प्रथा या सती प्रथा जैसी कुप्रथा के लिए उन्होंने विशेष प्रयास किए कि उसको रोका जा सके। उसके प्रति विरोध का भाव इन्होंने प्रकट किया। उनके इस ग्रंथ के विरोध में काशी राम तर्क पंचानन ने पाषाण पीड़न नामक गद्य ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने राजा राम मोहन राय के सुधारक विचारों एवं स्वयं राजा राम मोहन राय की निंदा की। इसके बदले में राजा राम मोहन राय ने पद्य प्रदान नामक गद्य ग्रंथ की रचना की। यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना ज़्यादा अच्छा है कि राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को व विरोधियों की आपत्तियों का विरोध सशक्त तर्क सहित अभिव्यक्त किया है। इनके जहाँ भी इन्होंने जो भी प्रत्युत्तर में ग्रंथ लिखे, वहाँ पर उन्होंने तर्क देकर बात कही और कहीं भी अपने विरोधियों के प्रति कोई ऐसी बात नहीं कही या ऐसी कटु भाषा का प्रयोग उन्होंने कहीं भी नहीं किया जिसमें साहित्य की मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने किया हो। यानी बड़ी ही शालीनता से इन्होंने अपने तर्क अपने ग्रंथों के माध्यम से दिए हैं अपने विरोधियों के लिए। यहाँ पर सबसे पहले विरोधी के रूप में हम मृत्युंजय विद्यालंकार का नाम यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा जो इनका विरोधी रचनाकार रहे वो थे काशीराम, जिन्होंने पाषाण पीड़न नामक जो ग्रंथ की रचना करी थी। और इसके प्रत्युत्तर में पद्य प्रदान नामक ग्रंथ की रचना राजा राम मोहन राय ने बंगला में की थी।
बंगला गद्य साहित्य के विकास के लिए राजा राम मोहन राय ने सितंबर 1821 में संवाद कौमुदी, ये साप्ताहिक पत्रिका थी, और जिसको किसने निकाला? राजा राम मोहन राय ने निकाला। और कब निकाला? 1821 ईस्वी में। सन 1822 में उन्होंने भीरतुल अखबार नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। डॉक्टर सेन ने इसे फारसी भाषा में पहला मुद्रित समाचार पत्र भी कहा है। अनुवाद के द्वारा भी राजा राम मोहन राय ने बंगला गद्य साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि उन्होंने बहुत से ग्रंथों का अनुवाद भी किया। उन्होंने कठ, मुंड, मांडुक्य, वादसैनीय संहिता आदि का बंगला गद्य भाषा में अनुवाद किया। इन ग्रंथों के नाम आप यहाँ याद रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बंगला भाषा के व्याकरण के क्षेत्र में भी अपना विशेष योगदान दिया है। 1826 में बंगला व्याकरण की उन्होंने रचना की। आरंभ में ये व्याकरण अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, परंतु इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसका बंगला में अनुवाद किया गया तथा बंगला में अनुदित इस ग्रंथ का नामकरण गौड़ीय व्याकरण किया गया। ये बंगला भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण माना जाता है। गौड़ीय व्याकरण का प्रकाशन राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद हुआ। ये अपने समय तक लिखे गए समस्त बंगला व्याकरणों में सबसे अच्छा माना जाता है या सर्वोत्तम था, और आज भी कुछ दृष्टियों से इसका अपना विशेष महत्व बना हुआ है। राजा राम मोहन राय का गद्य साहित्य विशेषतः समाज सुधार और धर्म सुधार मूलक कार्यों के लिए लिखा गया था। ये अपने जो गद्य रचनाएं हैं समाज में सुधार लाना चाहते थे और धर्म में कुछ बदलाव लाने के पक्षधर थे। जो कुरीतियां थी, जो आडंबर थे, उनके विरोध में ये रहे। अगर हम देखें तो इनकी जो भी रचनाएं मिलती हैं उनमें कहीं पर भी अनावश्यक अलंकारों का या सज धज का कहीं भी प्रयोग उन्होंने नहीं किया, बल्कि सरल, सहज और प्रभावशाली बंगला भाषा में उन्होंने अपनी गद्य रचनाएं लिखी हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय बंगला साहित्य व समाज में एक नई क्रांति को लेकर आए। ऐसे क्रांतिकारी और उच्च विचारों वाले व्यक्तित्व के हाथों में प्रारंभिक बंगला गद्य साहित्य की रचना का कार्य ये बंगला साहित्य के लिए बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। तो इस तरह राजा राम मोहन राय के द्वारा जो रचित ग्रंथ थे, माना कि उनको कदम कदम पर विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो बंगला साहित्य को बहुत ही समृद्ध करने में पूर्णतः सक्षम माने जाते हैं। तो इस प्रकार राजा राम मोहन राय के ग्रंथों से बंगला साहित्य को समृद्धि प्राप्त हुई। फोर्ट विलियम्स कॉलेज के बाद राजा राम मोहन राय का योगदान बंगला साहित्य में विशेष रूप से अगर हम कहें तो आदरणीय है, या विशेष रूप से अपना एक अलग स्थान बनाने में पूर्णतः सक्षम रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी तरह जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति जरूर करें। धन्यवाद।